हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज तबीयत थोड़ी ठीक है और अच्छा फील कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 13 जनवरी और मैं आपके साथ इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको बताऊँगी मैं मिक्स वेज गोभी के पकौड़े बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी एक स्पेशल रेमेडी जो है आँखों के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए होती है। जो चश्मा वगैरह चढ़ जाता है उसको उतारने के लिए, मतलब उसको खाओगे तो चश्मा हमारा उतर जाता है मतलब। तो वो रेमेडी हम बताएँगे, वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। तो आपको बताएँगे हम, आगे बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल हम बनाते हैं वो पकौड़े, मिक्स वेज बेसन के पकौड़े बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने शाम का जो झाड़ू वगैरह था अपना वो लगा दिया था। तो सूरज छिपने से पहले ही वो हम लगाते हैं, सूरज छिपने के बाद तो नहीं लगाया जाता है, तो मैंने वो लगा दिया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सोचा लाओ आज पकौड़ी बना देती हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है और ठंड ज़्यादा पड़ रही है। तो पकौड़ी खाने का दिल हुआ मेरा, वैसे भी मन कर रहा था क्योंकि बुखार में थोड़ा मुँह का स्वाद अच्छा नहीं रहा, ऐसा लग रहा था कोई चटपटा चीज़ खाऊं। तो यहाँ पे मैंने सोचा लाओ घर पे ही बना लेती हूँ। तो घर पे ज़्यादा बढ़िया होता है, बाहर की चीज़ों से अच्छा है घर पे बना के खा लो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं वही मिक्स वेज पकौड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पे चाय के साथ खाएंगे इनको। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है, जो सारी सब्जियां थी, मतलब उसमें गोभी थी और पत्ता गोभी, फूल गोभी, और यहाँ पे पालक था, धनिया, और धनिया के बाद में ये आलू थे। ये सभी को मैंने, प्याज था, इन सभी को मैंने काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में काट के इसको अच्छे से, और इसमें मिक्स कर दिया है सारी सब्जियों को, पालक वगैरह सब। फिर उसके बाद में बारीक तरीके से काट ली थी और उसमें बेसन डाल दिया है। बेसन में फिर हमने डाला है लाल मिर्ची पाउडर और नमक डाला था, और अजवाइन डाली हुई थी। और अजवाइन क्योंकि हमारे ये चीज़ें गैस्ट्रिक वगैरह करती हैं तो अजवाइन बहुत ज़रूरी होती है। तो अजवाइन डाल दी थी, इसको सबको मिक्स कर दिया था मैंने। और उसके बाद में यहाँ पे हरी मिर्च डाली थी, लेकिन वो मैंने बाद में डाली, मतलब बाद में नहीं, आधे में डाली थी, आधे में नहीं डाली थी, क्योंकि आधे हम बच्चों के लिए बनाएंगे बिना मिर्च का और अपने लिए मिर्ची वाला। तो इसलिए तो मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पे हमने इंडक्शन पे चाय भी चढ़ा दी थी, चाय के साथ सभी खाएंगे। तो यहाँ पे टाइम 5 बजे रखे थे, तो सभी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया है ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाला था। जो सफोला का रिफाइंड ऑयल होता है वो ऑयल डाला था। तो यहाँ पे हमारा गरम हो चुका था और इसमें हम छोटे छोटे पकौड़े डाल देंगे। तो इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो एकदम से जल जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, इसमें मैंने सूजी भी डाली थी। तो सूजी किस लिए डाली है, इसमें जो करारापन आता है ना, क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए उसमें सूजी भी डाली थी। तो सूजी डालने से एकदम हमारे कुरकुरे बनते हैं पकोड़े। तो इसलिए मैंने सूजी भी इसमें डाल रखी थी, तो मैं भूल गई थी बताना। तो फिर देखिए यहाँ पे हमने धीमी आंच में इसको अच्छी तरह से हम इसको सेक लेंगे। तो अच्छी तरह से जब हमारे अलट पलट कर लेंगे, सिक जाएंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो सारे पकौड़ों को मैं निकाल लेती हूँ। तो इसमें एक मैंने पेपर बिछा रखा है, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह होता है, तो उसमें पेपर में होगा थोड़ा बहुत, वो उसमें ही सूख जाएगा। तो इसलिए मैंने पेपर रख रखा है। तो सारे पकौड़े निकाल के देखिए, चाय के साथ आप भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बने थे और मैंने दे दिए हैं सभी को। तो सब बच्चे वगैरह बैठ गए हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं दूसरा घना भी डाल देती हूँ सेकने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े सेके और सभी ने खाए थे, बहुत ही इंजॉय आया था, क्योंकि सर्दी का मौसम है और गरम गरम पकोड़े और चाय के साथ बहुत ही टेस्ट लगा था। बहुत ही अच्छी, क्या बात है, गरम गरम मिल जाएं, और सर्दियों के, वो भी सर्दियों के टाइम में और बारिश के टाइम में ही अच्छे लगते हैं ये चीज़ें। तो हमने सभी ने पकोड़े खाए और बहुत ही इंजॉय से बैठ के खाए अच्छे से। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। किचन में हमें करना था दूध गरम। तो दूध बच्चे ला ला दिए थे, तो मैंने सोचा लाओ कर देती हूँ, ये भी गरम होता रहेगा, इंडक्शन पे रख दूँगी। तो दूध को मैंने साइड में रख दिया है गरम होने के लिए।
तो दूध गर्म होने के बाद में फिर मैंने बर्तन वगैरह तो नहीं धुलाए थे, खाना आना किसी ने नहीं खाया है। सभी बोल रहे थे कि पकौड़ों से ही पेट भर गया है इसलिए खाना नहीं खाएंगे, तो मैंने बोला खाना नहीं बनाती हूँ। वैसे भी शाम के टाइम हल्का भोजन करने से ही अच्छा होता है। ज़्यादा हैवी करने से रात का भोजन अच्छा नहीं होता है पेट के लिए, और ज़्यादा हैवी करने से मोटापा भी ज़्यादा आता है, इसलिए मीडियम भोजन करना चाहिए रात का। तो बस पकौड़े हो गए थे, फिर किसी ने खाना नहीं खाया था। फिर मैं आपको यहाँ पे बताने लग रही हूँ, जो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जो रेमेडी बताई थी मैंने, वो मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। घरेलू उपाय है, आप घर में कर सकते हो, उसको बना के रख सकते हो। डेली आपको 2-3 महीने लगातार इसको खाना होगा। कम से कम 3 महीना तो लगातार खा के देखिए, तो थोड़ा फ़र्क दिखेगा आँखों में। क्योंकि मेरी बेटी के चश्मा चढ़ रखा है, तो मैं उसके लिए मैं उसको खिलाती हूँ। तो अभी उसका ये पाउडर ख़त्म हो रखा है, और मेरे भी चश्मा लगा हुआ था, तो मैंने भी मेरा भी चश्मा हट गया है। मैंने ये उपाय किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मेरी बेटी का भी नंबर थोड़ा बढ़ गया है, तो मैं यहाँ पे उसी के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैंने 250 ग्राम सौंफ ली है, और 250 ग्राम मिश्री ली है, और 250 ग्राम ही मैंने बादाम लिए हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक ही बराबर मात्रा में लेना है इनको। और तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ, मैं नाप के भी दिखा रही हूँ। जैसे एक कटोरी देखिए बादाम है, तो एक कटोरी ये थी सौंफ, और एक कटोरी ये मिश्री, जो छोटी छोटी मिश्री होती है वो वाली मिश्री है। और जो धागे वाली होती है वैसी मिश्री वो भी अच्छी होती है, अगर वो मिल जाए तो ये तीनों चीज़ें, जैसे बादाम को तो मैं नहीं भूनूंगी, मिश्री को भी नहीं, सौंफ को थोड़ा हल्का रोस्ट करूँगी, क्योंकि ये फिर अच्छे से पिस जाएगी। अगर इसको रोस्ट अच्छे से नहीं करेंगे तो ये पिसती नहीं है, क्योंकि फिर बारीक नहीं हो पाती, ये पाउडर नहीं बन पाता है, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से इसको थोड़ा हल्का रोस्ट कर लूँगी, मतलब 5 मिनट जैसा ही इसको धीमी आंच पे हम रोस्ट कर लेंगे, तो ये अच्छे से हमारा इसका जो है वो क्रिस्पीपन थोड़ा आ जाएगा, तो ये पिसने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सौंफ को रोस्ट कर लिया है, और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद में जब ये ठंडी हो गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर इसको पीसेंगे। तो इसको हमें पाउडर बनाना है, और ये पाउडर हमें दूध के साथ लेना है। ये सभी का पाउडर बना लेना है, एक डिब्बे में भर के रख लेना है। और इसको डेली हमें सोते समय या किसी भी टाइम, मतलब एक टाइम बना लो तो ज़्यादा अच्छा होता है, या तो सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम, जब कभी आपका दिल करे ना, एक टाइम बना के रखो, उस टाइम में आप ले लो तो ज़्यादा अच्छा होता है, एक दवा की तरह काम करता है। जैसे इसका 1 चम्मच डेली ले लिया है, एक गिलास दूध के साथ। तो दूध के साथ सेवन करने से ये ज़्यादा अच्छा होता है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैं पीस रही हूँ, थोड़ा पीसने में इसको थोड़ा मुश्किल तो होगा, मतलब एकदम से मिक्सी ना जाम जैसी हो जाती है, घूमता नहीं है। तो क्योंकि ये पूरा एकदम से मिक्स वैसा हो जाता है, इसलिए। तो इसको धीरे धीरे करके रोक रोक के चलाना है इसको, तो अच्छे से पिस जाएगा। तो रोक के और फिर इसको हिला देना है, फिर इसको पीसना है, तो फिर अच्छे से बारीक पिस जाएगा। तो इसका पाउडर भी बारीक ही बनाना है। और इसको सच में ये आजमाया क्या, मैंने खाया हुआ है, इसलिए हम आप सबको बता रहे हैं। तो मैंने सोचा आप सबको भी बताएं, बहुत फ़ायदेमंद है ये। और देखिए मैंने सारा पाउडर पीस लिया है, और इसको हम डिब्बे में भर के रख देंगे। तो हमारे तो घर में ये बहुत, मतलब बहुत दिनों से ले रहे हैं। जैसे ही किसी की आंखों में कुछ प्रॉब्लम दिखती है, तो इसको बना के ऐसे रख लेते हैं और लेना शुरू कर देते हैं, तो बहुत जल्दी फ़ायदा मिल जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया था, एक डिब्बा देखिए ये भर गया था, और आधा डिब्बा दूसरा वाला भी भर गया था। तो यहाँ पे देखिए दूसरा डिब्बा भी भर गया है। सॉरी, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा होगा, पीछे में ट्रैक्टर चल रहा है, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे डिब्बा हमारा भर गया था, और ये दूसरा डिब्बा भी आधा हो गया है। तो इसको हम रख देंगे, और डेली हमें अपनी बेटी को मैं खिलाती हूँ। तो देखते हैं उसमें कितना फ़र्क आता है, क्योंकि उसकी आँखों में ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी हो गई है, नंबर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए तो वो डेली दूध के साथ इसको लेती है। और आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप कच्ची गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाजर तो और भी फ़ायदेमंद होती है, तो ये चीज़ें खिलाने से क्या होता है ना, आँखों की रोशनी जल्दी आती है। तो मैंने वो बना के रख दी है।
तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। तो देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने पाउडर बना दिया था, डिब्बे में भर के रख दिया है। उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। तो किचन साफ़ करने के लिए यहाँ पे देखिए, मैं जैसे किचन साफ़ करने आई, बेटा बोलने लगा पानी लेना है। तो ये गर्म पानी किया था इसने, तो इसका ज़्यादा गर्म हो गया तो उसमें मिक्स कर रहा था। तो वही मैं बोल रही थी ज़्यादा गर्म मत किया करो, फिर इसमें ठंडा मिक्स करते हो, या तो गुनगुना करके पी लिया करो। तो वही है, आजकल ठंडा पानी भी नहीं पिया जाता है, ठंडा भी इतना ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी गैस भी साफ़ कर ली है। तो यहाँ पे कपड़ा गीला करके उसको निचोड़ के, सूती कपड़ा, और अच्छे से इसको हम साफ़ कर देंगे। तो हमारा गैस काउंटर भी अच्छे से साफ़ हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं बहुत कम से कम 3-4 दिन हो गए, मैंने कोई साफ़ सफाई अच्छे से की नहीं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम कर देती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने पे ना थोड़ा मन भी नहीं करता है कोई चीज़ करने का। तो देखिए यहाँ पे ये कढ़ाई कढ़ाई वगैरह रखी थी, तो यहाँ पे भी धूल मिट्टी सी हो गई थी। यहाँ पे मैं यही कपड़ा से गीला करके सुखा के इसको अच्छे से निचोड़ के, ये टेबल वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी है। तो गंदा अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता है। कितना भी तबीयत ख़राब होने पे फिर भी हम करते ही रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो करते ही हैं, बिल्कुल गंदा भी घर नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल मैंने साफ़ कर दी थी। उसके बाद यहाँ स्लैब पे बर्तन रखते हैं, तो यहाँ पन्नी भी थोड़ी सी कहीं कहीं गंदी दिख रही थी, तो इसको भी मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ बर्तन धुलाने के लिए। तो बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर लिए थे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई वगैरह थी वो मैंने धुला दी है, रख दी है साइड में, क्योंकि एक साथ इसमें सिंक छोटी पड़ जाती है तो बर्तन बनते नहीं हैं, इसलिए मैं बड़ी बड़ी बर्तन पहले निकाल देती हूँ। फिर बाद में छोटे छोटे रह जाते हैं तो सिंक में बन जाते हैं, तो वो एक साथ में धुल जाते हैं। तो देखिए मैंने सारे बर्तनों को मांज के अच्छे से धुला लिया है, टब में रख दिए हैं, और उसके बाद में सिंक भी साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।